बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अमूमी तौर पे हमारे पास फार्म पे जो हमारी पनीरी पैदा होती है, बच्चे या बच्चियां जो हमारे पास फार्म पे पैदा होते हैं, तो हमारे जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं वो जो 20, 25, 30 जानवर जिन्होंने रखे हैं या 50 रखे हैं, तो कई सारे ऐसे होते हैं जो अपने फार्म पे किसी दूसरे फार्म से मेल ले आते हैं, या वो अपने ही किसी अच्छे जानवर का मेल जो है अपनी बच्चियों के लिए वो कीप कर लेते हैं, ताकि जब बड़ा होके ये आपके फार्म का माली बन जाता है। बच्चियों को, गायों को मीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक चीज आज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, एक प्रॉब्लम जो आती है, और ये मैंने कई जगह पर ये देखी भी है। फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए ये बात मैं आज आपको करने जा रहा हूँ कि जब बच्चा जिसको भी आप फार्म से लेकर आएं या जिसको भी आप अपने फार्म पे कीप करें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो उसमें देखने वाली है, डेफिनेटली माँ का प्रोडक्शन रिकॉर्ड, उसका जो पेडिग्री रिकॉर्ड है, इसके अलावा जो बच्चे की अपनी बनावट है, उसका रिब्स में जो डिस्टेंस है, उसकी जो वेल है, ये बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पे बात हम किसी टाइम पे दोबारा हम बुल सिलेक्शन पे करेंगे। लेकिन एक बहुत ही कीमती पॉइंट है जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है टेस्टिकल्स, जिसको उर्दू में हम खसिये भी कहते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे पैदा होते हैं तो अमूमी तौर पे ये खसिये या जो टेस्टिकल हैं, प्रेगनेंसी में जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो ये टेस्टिकल नीचे जो थैली होती है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, ये पेट से उसके अंदर उतरते हैं कोई 3 से 4 माह की प्रेगनेंसी पे। बाज बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये किसी वजह से, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ये नहीं उतर पाते। तो इनमें ऐसे बच्चों में जिनमें ये खसिये पेट के अंदर रह जाएं, वेजाइनल या रिंग को क्रॉस ना करें, तो उनको हम क्रिप्टोर्किड बोलते हैं। और ऐसे बच्चे अब मैं 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम एक फार्म पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे बच्चे माशाल्लाह मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा बच्चा दिखाता हूँ कि जिसका टेस्टिकल सिर्फ एक है, तो आपने ये चेक जरूर करना है। मैं फिर बताऊंगा कि इनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और क्या हमें इनको कीप करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता चलूं, इधर ले आए डॉक्टर साहब। ये एक मेल बड़ा बेहतरीन किस्म का जिसको आप देख रहे हैं, जबरदस्त इसकी हाइट है, इसकी जो एज है इस वक्त तकरीबन 6 महीने के राउंड अबाउट इसकी एज है। इसका बॉडी वेट भी बहुत जबरदस्त है, ईच एंड एवरी पैरामीटर इसका अच्छा है। इसका फुट एंड लेग कॉम्पोजिट भी अच्छा है, और इसकी वेल भी अच्छी है, एब्डोमिनल गिर, हर लिहाज से ये बच्चा अच्छा है। लेकिन जब आप इसके टेस्टिकल देखेंगे, डॉक्टर साहब जरा पास लेके आइएगा, तो इसका नीचे टेस्टिकल सिर्फ एक है। ये आप देख सकते हैं, ये टेस्टिकल की जो थैली है इसमें सिर्फ एक टेस्टिकल मौजूद है। दूसरा जो टेस्टिकल है वो नीचे उतरा ही नहीं, वो ऊपर ही रह गया है। तो इस वक्त इसका सिर्फ एक टेस्टिकल है। अब मैं आपको एक बच्चा दिखाता हूँ, तो 2 वाला फड़, जिसके नेचुरली, पहले मैं आपको ये दिखा दूं, मैं के 2 वाला फड़, हाँ ये फड़। पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि नॉर्मली जो थैली के अंदर जो 2 टेस्टिकल होते हैं, पहले आपको मुंह दिखा दूं। ये एक नॉर्मल बच्चा है जी। इसमें अगर आप देखें तो ये मेरे पास ये थैली में एक ये और एक ये 2 टेस्टिकल मौजूद हैं। इनको मैं दोबारा हूं तो ये पल्पी हैं, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। इंशाल्लाह कभी इस पे हम एक लेक्चर करेंगे, बुल सिलेक्शन करते हुए हम टेस्टिकल्स को कैसे चेक करते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। तो इसमें एक ये और ये जैसे ऊपर जा रहा है, ये देखें, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया। 2 टेस्टिकल इसके मौजूद हैं। अच्छा, एक बच्चा हमारे पास यहाँ पे ऐसा भी है जिसके टेस्टिकल ही कोई नहीं है। पढ़ो जी, ऐसे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं जिनमें सिर्फ एक टेस्टिकल होता है, मतलब 2 टेस्टिकल्स में से एक नीचे उतर आया, एक ऊपर पेट में ही रह गया। बाद ऐसे होते हैं जिनमें दोनों के दोनों टेस्टिकल्स जो हैं वो पेट में ही रह जाते हैं और वो नीचे नहीं उतरते। तो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको यूनिलैटरल और बाईलैटरल जो है क्रिप्टोर्किड बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दूंगा बच्चा कि जिसके टेस्टिकल है ही नहीं। आए जरा, ये देखें जनाब, ये 4 माह का बच्चा है, इसके टेस्टिकल में सिर्फ ये थैली है, इसके नीचे टेस्टिकल है ही नहीं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो है ये थैली है, इसके दोनों के दोनों टेस्टिकल इसमें मौजूद नहीं है। तो ये इंसिडेंसेस जो हैं ये फॉर्म पे होते हैं।
ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये अब मिसाल के तौर पे जिस फार्म पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर पिछले कुछ 4 माह के अंदर, 5-6 माह के अंदर 80 काविंग जो है यहाँ पर हुई हैं। 80 के करीब गायों ने यहाँ पे बच्चे दिए हैं। तो उन 80 में से यहाँ पर जो मेल आए हैं वो तकरीबन 35 थे। उन 35 मेल्स में से इनके पास 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके सिर्फ 1 टेस्टिकल है और 1 बच्चा ऐसा है जिसका 1 भी टेस्टिकल नहीं है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि ये चीज हो जाती है। अब इसमें जो बात जानने की है, क्या ऐसे मेल को रखना चाहिए और अगर रखते हैं तो क्या कबाहतें आपको आ सकती हैं। पहली बात मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बता दूं हमारे फार्मर्स भाइयों को कि जब मेल फीमेल के साथ मीटिंग करता है तो हम कहते हैं कि वो स्पर्म्स जो है या सीमन को गाय के अंदर छोड़ के आता है। उसमें जरासीम होते हैं या स्पर्म्स होते हैं जिसके साथ बच्चा बनने का प्रोसेस होता है। याद रखिएगा कि मैमल से मुराद वो तमाम ऐसे जानवर जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनमें जो ये जरासीम की प्रोडक्शन का जो अमल है, जो जानवर के जो नर के अंदर होता है, वो जिस्म के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होता है। अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि ये थैली जो है गर्मी के मौसम में ये लटक जाती है, ठीक है, टेस्टिकल्स नीचे हैंग हो रहे होते हैं। सर्दी के मौसम में ये थैली सुकर जाती है और ये टेस्टिकल जो है बॉडी के नजदीक आ जाते हैं। आपने ये देखा होगा। तो जो स्पर्म प्रोडक्शन है ये बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होती है। वो बच्चे जिनमें 1 टेस्टिकल बॉडी के अंदर रह जाए तो उनमें जो स्पर्म प्रोडक्शन होगी वो सिर्फ 1 से होगी जो कि बाहर है। जो पेट के अंदर रह गया उसमें ये प्रॉब्लम होगी कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पे जो स्पर्म्स पैदा होंगे वो वायबल नहीं होंगे, वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह वो बच्चे जिनके दोनों के दोनों टेस्टिकल जो हैं वो बॉडी के अंदर रुक गए हैं, तो उनमें दोनों टेस्टिकल से जो प्रोडक्शन होगी, जो स्पर्म्स होंगे, वो उनमें से मेजॉरिटी जो है वो डेड हो जाएंगे। इसको हम एजोस्पर्मिक भी बोलते हैं कि ऐसा सीमन वो रिलीज करेंगे जिसमें कोई वायबल स्पर्म नहीं होगा। तो 1 टेस्टिकल वाला बच्चा, क्योंकि उसका 1 टेस्टिकल बाहर है, वो माताओं को, फीमेल्स को प्रेग्नेंट कर सकता है, लेकिन 2 टेस्टिकल वाला बच्चा वो माताओं को प्रेग्नेंट उसके करने के चांसेस बहुत थोड़े होते हैं। इसको हम इनफर्टाइल बोलते हैं। अब पहली बात ये कि क्या ऐसे बच्चे जिनका 1 या दोनों टेस्टिकल बॉडी के अंदर रह जाएं, तो पहली नंबर पे याद रखें इनके अंदर सेक्स करने की ख्वाहिश होती है, इनमें लिबिडो होती है। ये कोई भी जानवर जो हीट में आता है ये उसके पीछे पीछे बिल्कुल जाएंगे, नॉर्मल जानवरों की तरह जाएंगे। लेकिन मसला ये होगा कि उनमें अगर 1 टेस्टिकल बाहर है तो स्पर्म्स की तादाद आधी होगी, और अगर दोनों ही स्पर्म्स जो है टेस्टिकल ऊपर चढ़ गए हैं तो हो सकता है कि सीमन में स्पर्म्स जो है डेड आपको मिलेंगे। इस तरह एक चीज। दूसरी बात, ये एक हेरिडिटरी मतलब एक ऐसा करैक्टर है जो कि विरासत में आगे भी जा सकता है। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि ऐसे बच्चे को जिसका 1 या दोनों टेस्टिकल बॉडी में रह जाएं, इसको कीप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विरासत में आगे फैल सकता मसला। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड ये करूंगा कि ऐसे बच्चों को आप कीप नहीं करें। सर्जिकली हम इन टेस्टिकल्स को जो बॉडी में रिटेन हो जाते हैं, इनको दोबारा से जो नीचे थैली में उतारा जा सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है नस्लों में, इसलिए इसको कीप नहीं करना चाहिए। अब एक बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग और बता दूं, बाज लोग ऐसे होते हैं जिन ऐसे मेल्स रख लेते हैं जिनके दोनों टेस्टिकल बॉडी के अंदर होते हैं। ये एक अच्छे टीजर के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं आप इनको कभी भी शेड में छोड़ें। टीजर से मुराद ऐसा जानवर जो आप फार्म पे इस मकसद के लिए रखें कि आपको वो एनिमल हीट में ढूंढ के देगा कि कौन सी गाय हीट में है, कौन सी गाय हीट में नहीं है। क्योंकि जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं उनको इस बात का पता होगा, हम कहते हैं कि बाज गायें गूंगी होती हैं। गूंगी से मुराद के जब वो हीट में आती हैं तो वो साइन सिम्टम नहीं देती, पता ही नहीं चलता, उनका हीट उनकी गुजर जाती है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे मेल, इनको आप शेड में फेर सकते हैं जब ये जवान हो जाएं, क्योंकि ये उन फीमेल्स को डिटेक्ट करेंगे जो हीट में है। अगर ये मेटिंग करना चाहते भी हैं, कर भी दें, तो कंसेप्शन के चांसेस बहुत थोड़े हैं, क्योंकि इनके दोनों टेस्टिकल बॉडी के अंदर हैं। इनमें लिबिडो होगी लेकिन इनके अंदर ये तकरीबन इनफर्टाइल होते हैं। तो अगर कोई कीप करना चाहता भी है तो इस मकसद के लिए तो आप इसको कीप कर सकते हैं, लेकिन नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इसको कीप करना
बिल्कुल भी जो है ये एक अक्लमंदाना सोच या राय नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप जब भी किसी फार्म पे जाएं तो कम से कम ये जरूर चेक करें कि जो मेल आप ले रहे हैं अपने फार्म के लिए, अपने जानवरों के लिए, क्या उसमें 2 टेस्टिकल मुकम्मल मौजूद है। सिर्फ मैं अभी एक बात बता रहा हूँ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक वीडियो करेंगे ब्रीडिंग सिलेक्शन ऑफ बुल की, कि कौन सा बुल हमें अपने फार्म पे जानवरों के लिए रखना चाहिए, अच्छे पॉइंट कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम एक हल्का सा चक्कर आपको ये इस सेक्शन का भी लगवा देते हैं जिसमें ये बच्चे जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। ये जो सेक्शन है ये डॉक्टर साहब मेरे पास मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब आप बताएंगे ये सेक्शन आपका कितने बच्चे हैं डॉक्टर साहब आपके पास जो दूध दे रहे हैं, दूध पी रहे हैं? 35 बच्चे आपके पास दूध पी रहे हैं। कितने बच्चे आप टोटल ये सेक्शन में मौजूद हैं जो मैं इस टाइम देख सकता हूँ, ये तोड़ जो बैठे हुए हैं? इस सेक्शन में 14 है, ठीक है, नेक्स्ट में 14 है, ठीक है, और उससे नेक्स्ट में 21 है। 21 अगर हम बाहर से इनको देखें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये पता लग सके कि बच्चे जो हैं वो कैसे पाले जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपके 14 बच्चे हैं। ये बच्चे, इनकी एज कितनी है? इनकी एज लेस देन 2 मंथ्स। इनकी एज है जी लेस देन 2 मंथ्स। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इन्होंने इनके लिए एडलिब जो है वंडा रखा हुआ है, अपनी मर्जी से ये वंडा खा सकते हैं। और ये सारे के सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर फ्री एक्सेस है, खुले फिरते हैं, और इनके नीचे पराली जो है वो फेंकी गई है और पानी की एक्सेस भी जो है ओपन है। जी डॉक्टर साहब, ये सेक्शन कौन सा है? तो ये फीमेल का सेक्शन है, फीमेल काउस का। जी, और इसमें भी तकरीबन लेस देन 2 मंथ्स की जो फीमेल है। ले जी, इन्होंने ग्रुपिंग की हुई है। ये 2 माह के बच्चे हैं और इसके साथ जो सेक्शन है ये लेस देन 2 मंथ्स, मतलब 2 माह से छोटे बच्चे हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे सामने बाहर बैठे हैं ये कौन से बच्चे हैं? 3 मंथ्स या 3 मंथ्स से ज्यादा। ये वो बच्चे हैं जिनका दूध बंद कर दिया, वींड का, मतलब ये वींड काफ्स का सेक्शन जो है आप देख सकते हैं। और इनके नीचे भी यहाँ पर इन्होंने जो है खुला वंडा लगाया हुआ है, जानवर अपनी मर्जी से जो है वो वंडा खा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कितने टोटल मेल काफ अब तक आप रख चुके हैं? मेल का मेल और फीमेल मिला के यहाँ पे 65 है। 65, यस, मतलब 65। और कितनी मोर्टेलिटी आपके पास हुई पिछले जब से आप यहाँ पर आए? उसमें सर जी 3 जो है ना काफ्स की डेथ, 3 काफ्स की डेथ हुई है आउट ऑफ 65। दैट्स गुड, आप ठीक चल रहे हैं। में से एक स्टील बोर्न था। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब अभी को नेक्स्ट सेशन करेंगे, हम डिटेल में देखेंगे, आपसे पूछेंगे, सीखेंगे कि आपने बच्चे शुरू से लेके एंड तक जो हैं वो कैसे पाले। मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो के साथ साथ मैं ये बच्चे भी अपने व्यूअर्स को दिखाता चलूं। आई होप सो आज का एजेंडा जो हमने डिस्कस किया है आप लोगों को उससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, नेक्स्ट वीडियो तक अपना खूब ढेर सारा ध्यान रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।